बच्चों, अब हम नीति श्लोका का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। बच्चों, दूसरे श्लोक में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि हम गुरु से किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने गुरु के प्रिय किस प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम ये श्लोक पढ़ेंगे। और बच्चों, कोई भी श्लोक लिखने से पहले, उसका अनुवाद करने से पहले अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है तो सबसे पहले हमें उसका संदर्भ लिखना चाहिए, फिर उसका प्रसंग लिखना चाहिए। संदर्भ में आपको पता ही है क्या लिखते हैं कि श्लोक हमारा किस पाठ से लिया गया है, कौन सी पुस्तक से लिया गया है ना। और प्रसंग में लिखेंगे कि जो कुछ भी श्लोक में बताया गया है उसको छोटा करके, संक्षिप्त करके इन शॉर्ट में प्रसंग में लिख देते हैं। यानी कि संदर्भ में तो परिचय देते हैं और प्रसंग में उसके बारे में बताते हैं। समझ गए होंगे। जैसे हम इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संकल्पम भाग 2 के 9वें पाठ है ना, नीति श्लोका से लिया गया है। ये हमारा हो गया उसका परिचय, कहाँ से लिया है श्लोक हमारा। अब अच्छा, इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में वही लिखेंगे जो हमें पता होगा ना इसका अनुवाद, कि इसमें क्या कहा गया है, उसको ही हम इन शॉर्ट में लिख देंगे। जैसे इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है और छात्र को गुरु जी के साथ या अध्यापक के साथ किस तरह का व्यवहार करके विद्या प्राप्त करनी चाहिए, यह बताया गया है। इसको अपने शब्दों में बच्चों आप छोटा करके भी लिख सकते हैं, है ना। संक्षिप्त का मतलब ही छोटा करके होता है, सार बताना होता है थोड़ा सा उसके बारे में। आइए बच्चों, अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। देखिए, खनित्वा ही खनित्रेण भूतले वारी विन्दति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। शुश्रूषुरधिगच्छति, है ना। देखो बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद करने में बहुत सरलता हो जाएगी यदि हमें इसके शब्दों के हिंदी अर्थ पता होंगे। तो इसके सबसे पहले हम शब्दों के हिंदी अर्थ देख लेते हैं। खनित्रेण मतलब, खनित्रेण माने होता कुदाल से, खनित्र माने होती है कुदाल, और ये तृतीय विभक्ति लग गई तो कुदाल से। खनित्रेण कुदाल से, कुदाली होती है ना, जमीन से मिट्टी निकालती है जो। अच्छा, खनित्वा, खनित्वा माने खोद कर, खनित्वा माने खोद कर हो रहा। देखो खनित्वा, ये रहा खनित्वा माने खोद कर। आगे देखें, भूतले, भू तो होती है धरती, जमीन, धरती, पृथ्वी। भू माने भी धरती होती है ना, तो भूतले यानी कि धरती में से। वारी माने जल को, वारी उसका पर्यायवाची है जल का, नीर, वारी, तोय, है ना। तो वारी माने जल को। विन्दति प्राप्त कर लेता है, गुरुगता गुरु के हृदय में स्थित। शुश्रूषु, शुश्रूषु माने सेवा भाव से। अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। ये शुश्रूहु शुरधिगच्छति, ये संधि हुई है तो इसको तोड़कर विच्छेद करके इसके हिंदी अर्थ बताएं। देखो, शुश्रूहु, ये रहा शुश्रूहु यानी कि सेवा भाव से, और ये रधि इसमें ए आ रहा, अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है ना। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे और इसको समझेंगे बच्चों। देखिए, खनित्वा ही खनित्रेण भूतले वारी विन्दति। खनित्वा ही खनित्रेण यानी कि कुदाली से खोद कर, जमीन को या पृथ्वी को, धरती को कुदाली से खोद कर ही जल प्राप्त होता है। विन्दति माने प्राप्त करता है, कर लेता है, यह प्राप्त होता है। वारी माने जल और विन्दति माने प्राप्त लेता है या प्राप्त होता है। तो कुदाली से जमीन को खोद कर ही जल प्राप्त होता है। देखा बच्चों, अगर हम बोरिंग करवाते हैं या नलका लगवाते हैं, पहले तो कुएं होते थे, है ना, और नलके लगते थे, अब सब हट गया, अब तो मोटर लग गई हैं और जेट लगते हैं और बोरिंग कराते हैं, सबमर्सिबल लगते हैं, लेकिन उसमें तो खोदना पड़ता है ना, जमीन के अंदर पानी है। तो वही वो कह रहे हैं कि कुदाली से धरती को खोद कर ही जल प्राप्त होता है। दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। तो उसी प्रकार से, तथा यानी कि उसी प्रकार से, गुरुगतां विद्या गुरु के हृदय में उतर कर ही, यानी कि गुरु के प्रिय होकर ही। अब गुरु के प्रिय कैसे होंगे ये बताएंगे आगे। विद्या, विद्या प्राप्त होती है ना। गुरु के हृदय में स्थित विद्या को कह रहे गुरुगतां विद्या। गुरुगतां, गुरुगतां मतलब हृदय में जो है, यह जी गुरु के पास जो है, शिक्षक के पास जो है,
तथा उसी प्रकार से गुरु गताम विद्या, जो गुरु के पास में विद्या है, शुश्रूष हृदय गच्छति, उसको सेवा भाव से ही, अनुशासन से ही प्राप्त किया जा सकता है। समझ रहे हो बच्चों कि गुरु का हृदय भी जैसे जमीन के अंदर पानी है, ऐसे गुरु के हृदय में ज्ञान है ना। तो जमीन को तो खोद कर जल निकाल लिया, तो ऐसे गहरे उतर कर गुरु के हृदय में गहरे उतर कर, गहरे कैसे उतरना होता है, उनकी सेवा, उनका प्रेम भाव से, उनके अनुशासन से उनके प्रिय बनकर, है ना बच्चों। तो तथा गुरु गताम, उसी प्रकार से गुरु गताम, गुरु के पास में जो, गुरु के हृदय में जो गुरु के पास में विद्या है ना, गुरु गताम देखा है यहाँ देखो, गुरु गताम गुरु के हृदय में स्थित या गुरु के पास जो है ना, क्या है उनके पास, विद्या को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सेवा से और अनुशासन से प्राप्त किया जा सकता है। फिर से सुन लीजिए बच्चों एक बार, अभी तो मैंने समझाया था, अभी इसको सीधी सीधी लाइन में समझ लीजिए कि क्या कह रहे हैं दूसरे श्लोक में। कुदाल से, कुदाली से खनित्रण, कुदाली भी कह सकते हो, कुदाल से भी कह सकते हो, कि कुदाल से खनित्वा खोद कर ही, कुदाल से खोद कर ही भूतले धरती से जल प्राप्त होता है या जल प्राप्त किया जा सकता है। वारी माने जल, विंदते माने प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त होता है। तो कुदाली से खोद कर ही धरती से जल प्राप्त होता है, तथा उसी प्रकार से या वैसे ही, है ना, गुरु के हृदय में स्थित, गुरु गताम, गताम हृदय बताया था, गुरु के हृदय में स्थित, वैसे ही, तथा माने वैसे ही गुरु के हृदय में स्थित विद्या को, है ना, सेवा से और अनुशासन से ही प्राप्त किया जा सकता है। समझ रहे हो बच्चों, आया आपके समझ में कुछ, कि उसी प्रकार से आपको सेवा अनुशासन का अपने व्यवहार में लाना होगा, जिससे कि हमारे गुरु हमसे प्रसन्न हो जाए, शिक्षक हमारे प्रसन्न हो जाए, और हमें उनके पास जितना भी ज्ञान है, जितना भी हमारे अंदर उड़ेल दें, समझो हमारे अंदर आर पार कर दें अपने ज्ञान को, बहुत अच्छे से हमें अपना ज्ञान दे दे। लेकिन उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, उनका प्रिय होना चाहिए। और प्रिय होने के लिए क्या होना होगा, प्रिय होने के लिए हमें सेवा भाव अपने मन में लाना होगा, अनुशासन अपने मन में लाना होगा। जबकि आजकल के बच्चों क्या करते हैं, टीचर्स को नमस्ते भी ढंग से नहीं करते हैं, नमस्कार भी नहीं करते हैं, तो वो गलत है। अनुशासन और सेवा भाव से शिष्य अपने गुरु का प्रिय हो जाता है और उनके अंदर हृदय में जो स्थित ज्ञान है उसको प्राप्त कर लेता है। ओके बच्चों, अब हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। इसको बच्चों आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जैसे आपके समझ में आया आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। संदर्भ तो बच्चों इसका भी वही रहेगा, वही पाठ है और उसी पाठ का नाम भी वही है, नीति श्लोक। और प्रसंग में बच्चों हम इसमें सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के विषय में बताया गया है, यानी कि सज्जन तो नहीं, दुर्जन व्यक्ति में के विषय में इसमें बताया गया है। आइए बच्चों अब हम अपना तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। देखिए, तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायास्तु मस्तके, ओके, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। क्या मतलब है इसका, पहले हम शब्द के हिंदी अर्थ जानेंगे, उससे हमें इसका हिंदी अनुवाद करने में सरलता रहेगी। देखिए, तक्षकस्य, तक्षक माने होता है बच्चों सांप, तक्षक है सांप का पर्यायवाची। आपको इस तरह से पर्यायवाची भी याद हो जाते हैं बच्चों कि तक्षकस्य, ये विभक्ति लगी हुई है, तृतीय विभक्ति, वो सांप के, ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई है बच्चों, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी का जो चिन्ह होता है काकी के रारी रे संबंध कारक, है ना। तो तक्षक माने सांप और विभक्ति लगी तो षष्ठी लगी तो तक्षकस्य सांप के, मक्षिकायाः मच्छर के, वृश्चिकस्य, वृश्चिकस्य वृश्चिक माने होता है बिच्छू, इसमें भी ये विभक्ति लगी हुई है षष्ठी विभक्ति, उसका चिन्ह है काकी के रारी रे नानी में संबंध कारक, है ना। तो वृश्चिकस्य, वृश्चिक माने होता है बिच्छू, बिच्छू के, दुर्जने, दुर्जन के, दुर्जने दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, है ना। सर्वांगे, सर्व माने सभी, अंगे अंग, सभी अंगों में, सर्वांगे सभी अंगों में। तो शब्दार्थ जान गए बच्चों हिंदी, इसके अर्थ संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ जान गए।
अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे कि तक्षकस्य विषम दंते, इस सांप के तो दांतों में ही विष होता है। विषम माने विष, जहर, यहाँ लिख देते हैं, लिखा हुआ नहीं है। विष माने, विषम माने जहर, ये विषम है ना, चाहे हिंदी लगा दो और चाहे मैं लगा दो। विषम माने क्या, जहर। ठीक है बच्चों, देखो कि तक्षकस्य विषम दंते, दंते माने दांत, इन्होंने दंते भी नहीं दिया था, दंते माने दांत, दांत में, दंते माने दांत में, दांत में। ठीक है, देखते हैं कि सांप के तो दांतों में या दांत में विष होता है, मक्षिकायास्तु मस्तके, और मच्छर के मस्तक में जहर होता है, विष होता है, विष माने जहर। वृश्चिकस्य विषम बिच्छे, और जो बिच्छू होता है, वृश्चिक माने बिच्छू, बिच्छू की तो पूंछ में विष होता है, जहर होता है। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसकी तो सर्वांगे, सभी अंगों में विष होता है, जहर होता है। फिर से देख लीजिए बच्चों कि सांप के तो दांतों में विष होता है, ठीक है, और मच्छर के मस्तक में विष होता है, बिच्छू के पूंछ में, बिच्छू की पूंछ में विष होता है, विष माने जहर, जहर भी कह सकते हैं आप, जहर होता है। और सर्वांगी दुर्जने विषम, लेकिन जो दुर्जन होता है, दुष्ट होता है, उसके सभी अंगों में जहर होता है। आप इसको समझेंगे कैसे होता है जहर। देखो सांप काटता है तो दांतों से विष चले जाता है शरीर के अंदर, मच्छर काटता है तो उसके मस्तक में विष होता है, और वृश्चिक के यानी कि बिच्छू के उन्होंने बताया है पूंछ में होता है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति के बता रहे सभी अंगों में विष होता है, उनके तो एक ही अंग में ही है, इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, उसके जिसके पूरे ही अंगों में, पूरे शरीर में ही विष है, वो कितना नुकसान पहुंचाएगा। समझ रहे हो आप कैसे कि वो हमेशा बोलेगा, सदैव बोलेगा, कड़वा बोलेगा, जहर उगलेगा। ठीक है, जहर है ना उसके सभी अंगों में, तो विष ही तो उगलेगा। जो उसके पास है, वो जो जिसके पास होता है बच्चों, वो उसे ही देता है। किसी के पास प्रेम है तो प्रेम बांटेगा, किसी के पास क्या ईर्ष्या है, क्रोध है, जलन है, तो वो वही देगा। जिसके पास जो है वो वही देना जानता है, क्योंकि उसके पास है ही वो, और कहाँ से लाएगा। तो जिस दुष्ट व्यक्ति के पास सभी अंगों में जहर भरा हुआ है, विष भरा हुआ है, तो जब भी बोलेगा जहर उगलेगा, हमेशा गुस्सा रहे, क्रोध करेगा, और ये नहीं पता कि कब वो कैसा नुकसान पहुंचा दे। समझ रहे हो आप। तो इसीलिए कहा है कि दुष्ट व्यक्ति के या दुर्जन व्यक्ति के तो सभी अंगों में जहर होता है।